नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारी चल रही थी रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर यानी आकृतियां गिनना। इसके अंदर हमने सबसे पहले त्रिभुज देख लिया था, वर्ग भी देख लिया था, आज आयत देखेंगे। तो उससे पहले एक क्वेश्चन दिया था वर्ग वाले में लास्ट के अंदर, कि जो आपको ज्ञात करके बताना था कि लास्ट वो ये आकृति थी, इसके अंदर हमें गिनना था वर्ग। इस आकृति के अंदर हमें वर्ग गिनना था, कुल कितने वर्ग है। तो देखते हैं सबसे पहले वर्ग कितने हैं। तो सबसे पहले देखें तो ये क्या एक सममित आकृति है, एक सिमेट्रिक फिगर है। तो यहाँ पर हमने इसको नंबर दे दिया 1 2 3, इस साइड में इसको नंबर दे दिया 1 2 3। देखिए यहाँ पर तो 3 गुणा 3 ये हो गया 2, इसके बाद में 2 गुणा 2 ये हो गया 4, और 1 गुणा 1 ये हो गया 1। इनको काउंट करते हैं तो ये हो गया 9 और 4 13 और 1 14, यानी इस पूरी सममित आकृति के अंदर 14 वर्ग हो गए। अब इन अंदर वाले डिजाइनों के अंदर देखते हैं कितने वर्ग बनते हैं। तो हमें पता है कोई भी अगर ये डिजाइन दिया हुआ हमें, इस प्लस के अंदर 5 बनेंगे, और अगर ऐसे बना देंगे इसको तो इसके अंदर 6 बनते हैं। इस आकृति के अंदर 6 वर्ग बनेंगे। लेकिन ये बाहर वाला बड़ा वाला हमने गिन लिया, इस सममित आकृति के अंदर ये गिन गया, तो इसके अंदर कितने बचे 5। तो इसके अंदर आकृतियां कितनी है 1 2 3 4 और 5 आकृतियां है यहाँ पर। तो 5 गुणा 5 25 यहां से फिर बन गए, तो इसके प्लस में कर देते हैं 25। अब देखो 14 इस आकृति के अंदर बन गए, सिमेट्रिक फिगर के अंदर 14 बन गए, 25 इन बीच वाली आकृतियों से बन गए। अब ये लाइनें जो डाली है बीच में, जो क्रॉस लाइनें डाली है, इनसे भी एक बनेगा, एक ये बन रहा है। बीच वाला तो प्लस में एक और कर देते हैं, तो ये हो गए 15 और 25 40। तो यहां पर इस आकृति के अंदर कुल कितने वर्ग बन गए 40, जिसके भी 40 है उसके एकदम सही उत्तर है। तो चलिए आप शुरू करते हैं आयत। आप शुरू करते हैं अपना आयत गिनना, कोई भी आकृति के अंदर आयत गिनना। आयत गिनना, आयत और वर्ग। देखिए सबसे पहले इन चीजों को समझिए। एक आकृति है ये हमारे पास, और एक आकृति है ये। इसमें से ये है वर्ग और ये है आयत। दो आकृतियां हमारे पास, एक है वर्ग एक है आयत। दोनों आकृतियां हमारे पास वर्ग और आयत। अब देखिए इन दोनों के अंदर फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के अंदर। ये देखें तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, जबकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जब हमें वर्ग गिनना होता है कोई भी आकृति के अंदर, जब हमें वर्ग गिनना हो है तो हमें सिर्फ वर्ग गिनना पड़ता है, सिर्फ वर्ग यानी प्योर वर्ग गिनना पड़ेगा। लेकिन अगर आयत गिनेंगे तो इसके अंदर वर्ग प्लस आयत, वर्ग प्लस आयत दोनों काउंट होंगे। यही चीज है जो आयत को अलग बनाती है गिनने में। यानी कि अगर हम वर्ग गिनेंगे तो सिर्फ हमें प्योर वर्ग गिनने पड़ेंगे कितने बन रहे हैं। लेकिन अगर आयत गिनेंगे तो उसके अंदर वर्ग भी काउंट होंगे और आयत भी काउंट होंगे, यानी दोनों काउंट होंगे। तो वर्ग के अंदर सिर्फ वर्ग गिनेंगे प्योर वर्ग, और आयत के अंदर आयत और वर्ग दोनों काउंट होंगे। तो यहाँ पर वर्ग आयत गिनने में कह सकते हैं, यानी यहां पर कह सकते हैं आयत प्लस वर्ग, आयत प्लस वर्ग दोनों यहां पर काउंट होंगे।
यानी कि वर्ग आयत हो सकता है, वर्ग आयत हो सकता है, किंतु आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता, किंतु आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता। ये वर्ग तो आयत हो सकता है लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखना, जब भी आयत गिनेंगे तो उसके अंदर वर्ग काउंट होंगे, और वर्ग आयत हो सकता है, आयत वर्ग नहीं हो सकता। तो इसको चलिए डायग्राम से समझते हैं, आकृतियां लेके समझते हैं। हमारे पास ये दो आकृतियां हैं, एक आकृति ये है हमारे पास और एक आकृति ये है। अब देखिए, सबसे पहले ये आकृति हमारे पास, अब हमें इस आकृति के अंदर वर्ग गिनने हैं, आयत गिनने, लेकिन इस आकृति के अंदर हमें वर्ग गिनने हैं। इस आकृति के अंदर हमें वर्ग गिनने, इस आकृति के अंदर हमें वर्ग गिनने हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम वर्ग देखते हैं कितने हैं वर्ग। तो वर्ग देखें तो पहले हमने ज्ञात कर रखा है 1 2 3 4 सीधे बन गए, एक बड़ा वाला, यानी इसके अंदर वर्ग कितने हैं 5। इस आकृति के अंदर वर्ग कितने हैं 5। लेकिन इसी आकृति के अंदर हमें बोल दे कि आयत गिनना है, इसी आकृति के अंदर बोल दे आयत गिनना है, तो इसके अंदर आयत कितने हैं। तो देखिए 5 तो ये हो गए सीधे, आयत 5 तो हो गए सीधे से। अब देखिए ये 1 और 2 मिलकर आयत बनाएगा एक, और 3 और 4 मिलकर भी आयत बनाएगा। ऐसे ही 1 और 3 मिलकर भी आयत बनाएगा, और 2 और 4 मिलकर भी आयत बनाएगा। तो 4 आयत और हो गए हमारे पास, तो इसके अंदर 4 और काउंट कर देंगे, तो इसके अंदर आयत कितने हो गए 9। इसके अंदर आयत कितने हैं 9, और इस आकृति के अंदर वर्ग कितने हैं 5। ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए समझाइए, बस छोटा सा मान लो कंसेप्ट समझाए कि वर्ग गिनेंगे तो सिर्फ प्योर वर्ग गिने जाएंगे, लेकिन अगर आयत गिनेंगे तो वर्ग प्लस आयत। इसके अंदर 5 तो वर्ग थे और 4 नए आयत बन गए, तो वर्ग प्लस आयत दोनों काउंट होंगे, तो इसके अंदर कितने हो गए 9। अब देखो ये आकृति, इस आकृति के अंदर गिनने हैं आयत, तो इस आकृति के अंदर आयत कितने हैं, आयत गिनना है इसके अंदर हमें। तो सबसे पहले देखिए सामने कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, यहां पर 4, ये 5 और 6 तो हमें सीधे से दिखाई दे रहे हैं, और एक ये बड़ा वाला, इसको भी गिन लेते हैं चलो साथ में, यानी 6 हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं कि ये बड़ा वाला, यहां पर हो गए 7। अब आगे गिनते हैं, इससे कितने बनेंगे। तो देखो ये 1 और 2, ये 1 और 2 मिलकर आयत बनाएगा, और 2 और 3 मिलकर भी आयत बनाएगा। तो 2 यहां से हो गए, और फिर 2 यहां से हो जाएंगे, 4 और 5, और 5 और 6। तो यहां पर 2 ऊपर वाले से, 2 नीचे वाले से, 4 यहां पर फिर काउंट हो गए। अब देखो और यहां पर कहां से आयत बनेंगे, 1 और 4 मिलकर आयत बनाएगा, 1 और 4 मिलकर आयत बनाएगा, फिर 2 और 5 मिलकर भी आयत बनाएगा, और 3 और 6 मिलकर भी आयत बनाएगा। तो यहां पर हमारे पास 3 और काउंट हो गए, 2 पहले काउंट हो गए, 6 पहले हो गए सीधे, फिर एक बड़ा वाला, फिर 4 2-2 के जोड़े, फिर ऐसे 2-2 के जोड़े बनाए, लंबत 2-2 के जोड़े बनाए, तो 3 और काउंट हो गए। अब देखो 2-2 के जोड़े बना लिए, 3-3 के जोड़े बना के देखो, तो 3-3 के जोड़े बनाए, तो ये 1 और एक ये बड़ा वाला, यानी 2 यहां से बन गए 3-3 के जोड़े में, 3-3 के जोड़े में 2 वर्ग आयत बन गए।
अब देखते हैं चार चार की जोड़ी बना के देखें तो ये 1 2 4 5, 1 2 4 5, एक ये बना और एक ये बन जाएगा इधर वाला, 2 3 5 और 6। तो चार चार के जोड़ों में कितने बन गए, यहां पर बन गए अपने पास 2, 2 3 3 के जोड़ों से बन गए, 2 4 4 के जोड़ों से बन गए, और एक बड़ा वाला ये पहले ही काउंट कर लिया है। तो इसके अंदर कुल कितने वर्ग हो गए, 5 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18। इस आकृति के अंदर कितने आयत हो गए, टोटल 18 आयत। इस आकृति के अंदर टोटल आयत कितने हो गए, 18 आयत हो गए। अब देखो वर्ग गिने तब आकृतियां दो प्रकार की थी, एक सममित आकृति और एक असममित आकृति। सममित और असममित दो प्रकार की आकृतियां थी। तो आयत के अंदर भी दो प्रकार की आकृतियां होगी, या सममित होगी या असममित होगी, या सममित या असममित होगी। तो देखिए अब अगर आकृति में सममित या असममित कोई सी भी आकृति दिया हुआ हो, इसके लिए सिर्फ एक ही रूल काम करेगा। मान लो इसको टाइप फर्स्ट ले लेते हैं, इसके लिए सिर्फ एक ही रूल काम करेगा, वो आपको मैं अच्छे से समझा देता हूं। चाहे आकृति सममित हो चाहे असममित हो, यानी हमें आकृतियां दो प्रकार से देगा, या तो हमें देगा सममित आकृति या देगा असममित आकृति। या सममित आकृति देगा या असममित आकृति देगा, यानी आकृतियां में दो प्रकार से देगा। वर्ग गिने चाहे आयत गिने, इसके अंदर में दो प्रकार से आकृतियां देगा। तो ये देख लो, पहले सममित आकृति लेते हैं हम, इसके अंदर देखते हैं आयत गिनना। ये हमने एक सममित आकृति ले ली और यहां पर ले लेते एक असममित आकृति। ये हमने एक असममित आकृति ले ली, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड नंबर दे दिया। फर्स्ट और सेकंड हमने दो आकृतियां ले ली, एक सममित है एक असममित है। इसके अंदर अगर मैं आयत गिनना हो तो सबसे पहले एक साइड में क्या नंबर दे दो, इनको एक साइड में नंबर दे दो। यहाँ पर नंबर दे देते हैं 1 2, इस साइड भी नंबर दे दो 1 2, यहाँ पर 2 हो गए। अब देखो इस साइड कितने बन रहे हैं, इस साइड कितने बन रहे हैं, इनको क्या कर दो, काउंट कर दो। इनको क्या कर दो, काउंट कर दो। यहाँ पर कितने बन रहे हैं, इनको काउंट किया तो ये आ गए 2 और 1 3। इनको काउंट किया तो ये आ गए 2 और 1 3, और इन दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी गुणा कर दो। और इसके अंदर कितने आयत आ गए, 9। 3 दूनी 3 दिए 9, और इसी आकृति के अंदर हमने गिने थे तो 9 आयत बने थे। तो इससे हम सीधा निकाल सकते हैं कितने आयत आ गए इसके अंदर, 9। इसके अंदर आयत गिनने हैं और आयत कितने आ गए इसके अंदर, 9। पहले एक नंबर दे दो दोनों साइड, फिर उनको ऐड करो नंबरों को और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। इस साइड के नंबर ऐड किए, इस साइड के नंबर ऐड किए और दोनों का गुणा कर दिया, जो आ गया वो इसके अंदर आयत आ गए। चाहे आकृति सममित हो या असममित हो, ये रूल काम करेगा। यहां पर देखते हैं, देखिए यहां पर 1 2 3, इधर 1 2, यहां पर नंबर दे दिए हमने, असममित आकृति है। इनको काउंट करते हैं, 2 और 1 3, 3 और 3 6। इस साइड काउंट करते हैं, 1 और 2 3, तो यहां पर हो गए 3। अब इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, तो ये हो गए 18। और इसी आकृति के अंदर हमने गिने थे, इसी आकृति के अंदर पहले गिने थे 18 आए थे, तो ऐसे भी 18 आ रहे। यानी आकृति सममित हो या असममित हो, उनको ज्ञात करने के लिए वर्ग के आयत के अंदर एक ही रूल काम करेगा। चाहे आकृति सममित होता है असममित हो, कैसी भी आकृति हो, इसके अंदर एक ही रूल काम करेगा। जैसे कुछ और एग्जांपल देखें।
जैसे मैं ये आकृति दे दी और ये क्या है, एक असमित आकृति है, यानी सिमेट्रिक फिगर नहीं है, नॉन सिमेट्रिक फिगर है, असमित आकृति है। इसके अंदर क्या करना है, हमें आयत गिनना है। इसके अंदर क्या करना है, हमें आयत गिनना है। तो इसके अंदर हम आयत गिनेंगे तो सबसे पहले दोनों साइड को नंबर दे देंगे। यहां से नंबर दे दो 1 2 3 4 और 5। यहां पर हमने नंबर दे दिया, एक साइड 5 खंड बन रहे हैं, दूसरी साइड नंबर दे दो तो यहाँ पर 4 खंड बन रहे हैं। एक साइड 5 खंड बन रहे हैं, एक साइड 4 खंड बन रहे हैं, दोनों को ऐड कर दो। यानी इस लाइन को यहाँ पर हमने ऐड किया तो ये हो गए 15। इनका अगर जोड़ करेंगे तो 15, 2 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15। तो यहाँ पर हमने इनको ऐड कर दिया। अब इस साइड के नंबरों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 10। इस साइड के नंबरों को ऐड किया तो यहाँ पर आ गया 10। अब दोनों का क्या करना है, कुछ नहीं करना, दोनों का सिर्फ गुणा करना है। अब इन दोनों का हमने गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 10 इंटू 15 150। और इस आकृति के अंदर कितने आयत है, 150। इस आकृति के अंदर कुल आयतों की संख्या हो गई 150 था। कितना ही बढ़ाओ, अगर यहाँ पर और बड़ा आता, जैसे आ जाता, इससे बड़ा आ जाता 20 25 आ जाता, जो भी आता उन दोनों को काउंट करेंगे। दोनों साइड काउंट किया और उनका मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। इससे हम आकृतियों के अंदर क्या करते हैं, आयत निकाल सकते हैं। अब देखिए ये टाइप नंबर 1 ले लो, ये टाइप नंबर 1 है। इससे आगे चलते हैं टाइप नंबर 2 के अंदर। ये टाइप नंबर 1 हो गया। अब इससे आगे देखते हैं टाइप नंबर 2। अगर हमें पट्टी के रूप में दिया हो, अगर हमें पट्टी के रूप में दिया हुआ हो, उसको कैसे काउंट करेंगे। जैसे टाइप नंबर 2 ले लेते हैं। वो पहले वाला टाइप नंबर 1 हो गया और ये टाइप नंबर 2 हो गया पट्टी के रूप में। अगर हमें पट्टी के रूप में दिया हुआ हो तो उसके अंदर क्या करना है, आयत गिनना। पट्टी के रूप में दिया हुआ आयत गिनना, जैसे कैसे एग्जांपल के रूप से समझते हैं। ये मैं कोई पट्टी दे दी और इसके अंदर क्या करने हैं, हमें आयत गिनने हैं। अब इस पट्टी के अंदर हमें आयत गिनने हैं। इसके अंदर हमें कुल आयत गिन के बताने हैं कि आयत कितने हैं। तो ये पट्टी होगी सीधी और इसके अंदर क्या करने हमें आयत गिननी है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर गिने तो 1 2 और 3 सीधे हो गए। अब देखो 2 के जोड़े बनाओ तो ये 1 और 2 और 2 और 3, 2 के जोड़े कितने बनेंगे, यहाँ पर 2 के जोड़े 2 बन गए। अब 3 के जोड़े बनाओ तो ये 1 बन रहा है और सभी आगे इसके अंदर काउंट हो गए। तो क्या कर दिया हमने, इनको जोड़ा है, जोड़ते इनको तो क्या बनेंगे, 3 और 2 5 और 1 6। अब देखो क्या करें, यहाँ पर 3 2 1 यानी उल्टी गिनती तो दिख रहे हैं, इन सबको काउंट करें। तो इसके लिए सीधा सा ऑप्शन है, इनको सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। इन सबको काउंट करो, जितने आए उस पट्टी के अंदर उतने ही आयत बनेंगे। यानी इसके अंदर 6 बन गए। जैसे ये बड़ी पट्टी लेते हैं, अब अगर हम इसके अंदर आए तो इसकी छोटी पट्टी थी, इसके अंदर हमने गिन भी लिए कितने बने, पहले 1 1 देख लिए, 2 2 देख लिए। अब इस पट्टी के अंदर अगर हमें गिनने हैं तो इसके अंदर हम ऐसे नहीं गिन सकते, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम तो हमारे पास है ही नहीं। तो इसको मात्र 10 सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको क्या कर दो, नंबर दे दो। सबसे पहले इनको नंबर दे दो, कितने खंड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके अंदर कितने खंड बन रहे हैं, 8 खंड बन रहे हैं। इसके अंदर टोटल कितने खंड बन रहे हैं, 8 खंड बन रहे हैं। अब इन सबको काउंट कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और +8 और इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको काउंट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जोड़ के देख लो। यहाँ पर आ जाएगा 36।
इन सब का ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 यहाँ पर हो गए 36। तो इसके अंदर कुल आयतों की संख्या कितनी हो गई? 36। और अगर ऐसे नहीं गिनेंगे तो हम सीधा प्राकृत संख्याओं को जोड़ने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, n इंटू n प्लस 1/2। ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं मैथ के अंदर। यहाँ पर n है खंडों की संख्या, 8 इंटू 8 प्लस 1 बटे में 2, यानी 8 गुणा 9 बटे में 2, यानी 72 बटे 2 इक्वल टू आ गया 36। सीधे हम इसको यूज कर सकते हैं या फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं, तो इसको आसानी से गिन सकते हैं, को अगर आसानी से गिन सकते हैं। अगर इसी पट्टी को 2 पट्टियां देते हमें, 2 पट्टी देते, अगर हमें 2 पट्टी दे देता है, यहाँ पर 2 पट्टियां जॉइंट करके दे देगा, जैसे हमें ये आकृति दे दी, इसके अंदर हमें पट्टी दे दी और पट्टियों को क्या करना है? जॉइंट करना है 2 पट्टियों को। अब हमें ये 2 पट्टियां जॉइंट करके दे दी, क्या कर दिया? हमारे पास पहले सीधी पट्टी दे रहा था, अब इन 2 पट्टियों को क्या कर दिया? जॉइंट करके दे रहा। और इसके अंदर क्या गिनने? हमें आयत गिनने। इस आकृति के अंदर हमें क्या करना है? आयत गिनना है। तो इनको कैसे गिनेंगे? तो सबसे पहले हमें पता है, अगर सीधी पट्टी दी हो तो उसके अंदर गिनते हैं 1 2 3 4। यहां पर इनको काउंट कर लेते हैं और यहाँ इधर इनको काउंट कर लेते हैं। तो इसको काउंट करेंगे, इस साइड वाली पट्टी में कितने आएंगे? 10, और इस साइड वाली पट्टी में भी 10 आएंगे। इन दोनों को ऐड कर दिया, 10 प्लस 10। अब देखो ये जो आयत बन रहा है, ये 2 बार काउंट हो रहा है, ये कॉमन है, तो यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे और इस आकृति के अंदर कितने बन जाएंगे? टोटल 19 आयत। इस आकृति के अंदर टोटल आयतों की संख्या हो गई 19। अब देखो, दोबारा देखो, एक एग्जांपल और देते हैं। अब अगर हमें 3 पट्टियां जोड़ के दे दे साथ में, अगर हमें 3 पट्टी जोड़ के दे दे और इसके अंदर हमें बोल दे कि आयत गिनना है। यहाँ पर देखो क्या किया हमने, सबसे पहले एक साइड वाली पट्टी ले ली, ये सीधी 37 पट्टी ले ली, इसके अंदर हमने देखा 10 आयत बन रहे हैं, इनको अलग कर दिया। और लंबवत पट्टी ली, उसके अंदर भी 10 आयत बन रहे हैं, और यहाँ पर कॉमन कितना आ रहा था? 1 आयत कॉमन आ रहा था, ये 4 नंबर वाला ये कॉमन आ रहा था, इसको माइनस कर दिया। यानी इसको सीधा कह सकते हैं जितने जॉइंट आएंगे उतना माइनस कर दिया, इसको एक जॉइंट आ रहा तो माइनस कर दिया। अब देखो इसके अंदर, तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं, तो 1 2 3 4 इनको काउंट करेंगे तो यहाँ पर आ गया 10। सीधे से एक पट्टी लो, उसके अंदर 10 आ गया। फिर यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 और 5, इनको काउंट करेंगे तो यहाँ पर आ गया 15। इसके अंदर 15 बनेंगे, और यहाँ पर देखें 1 2 3, और इसके अंदर कितना आ गया? 6। 10 15 6, इसके अंदर कितने बनेंगे? 10 ऐसे बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 15, और ऐसे इसके अंदर कितने आयत बनेंगे? 6 आयत बनेंगे। अब इनको काउंट कैसे करना है? तो सबसे पहले 10 लिख लिया, फिर 15 आ गया, और फिर आ गया 6। अब जो कॉमन आ रही है उनको माइनस कर दो, तो ये 4 नंबर वाला यहां से कॉमन आ रहा है, और एक ये 5 नंबर वाला यहां से कॉमन आ रहा है।
यानी इसके अंदर कितने जॉइंट बन रहे हैं, ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया, 2 जॉइंट बन रहे हैं इसके अंदर, 2 जॉइंट बन रहे हैं, तो इस 2 को इसके अंदर से माइनस कर दो और यहाँ पर कितने हो गए 10 और 15 25, 25 और 6 31, 31 में से 2 माइनस हो गए, यहाँ पर बचेंगे 29 यानी 29। इसके अंदर कुल आयतों की संख्या हो गई 29 यानी 29 आयत इसके अंदर टोटल बन गए। अब देखिए ये पट्टी वाले भी हो गए। अब इससे आगे चलते हैं, अगर दीवार टाइप में दिए हुए, अगर हमें दीवार टाइप में दिए हुए हो, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 अगर हमें दीवार के रूप में दिया हो, दीवार के रूप में दिया हुआ हो, जैसे कैसे, जैसे ये आकृति दे दी और इसके अंदर हमें ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, उसके अंदर हमें क्या करना है और बोल दे कि आयत गिनना है। इसके अंदर हमें क्या करना है, आयत गिनना है। तो इसके अंदर कैसे गिनेंगे, तो सबसे पहले देखो ये एक पट्टी है, ये एक पट्टी है, इसको नंबर दे दो 1 2 3। ये पट्टी है, इसको भी नंबर दे दो 1 2, नीचे वाले को भी नंबर दे दो 1 2 3। इसके अंदर कितने आयत बनेंगे, अगर ये सीधी एक पट्टी है, अगर ये सीधी एक पट्टी है तो इसके अंदर आयत बनेंगे 6, 2 और 1 3, 3 और 3 6। इसके अंदर आयत बनेंगे 3 और इसके अंदर आयत बनेंगे 6। अगर सीधी पट्टियां है तो इसके अंदर 6 3 6 आयत बनेंगे। यहाँ पर तो इनको ऐड करते हैं 6 प्लस 3 प्लस 6। अब अगर इनको अगर मिक्स करें, इनको अगर जोड़े आपस में तो कितने आयत बनेंगे, तो यहां से देखिए एक ये बनेगा, ऊपर वाली और बीच वाली पट्टी को साथ मिलाकर ये आयत बनेगा, एक ये बन गया। अब एक नीचे वाली और बीच वाली पट्टी को मिलाकर आयत बनेगा, ये 2 हो गया, और एक ये पूरा बड़ा वाला आयत बनेगा, तो ये हो गया 3। यानी यहाँ पर 3 और ऐड कर देंगे, टोटल कितने हो गए 6 6 12 और 6 18। इस आकृति के अंदर कुल आयतों की संख्या हो गई 18। इस आकृति के अंदर टोटल आयत कितने हो गए 18। जैसे हमें एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं। हमें आकृति दे दी है, इसके अंदर क्या करना है, हमें आयत गिनना है। इस आकृति के अंदर क्या करना है, हमें आयत गिनना है। तो सबसे पहले पट्टी देखो, इसके अंदर नंबर दे दो 1 2 3 4। यहां पर काउंट कर दिया, सीधा ही 10 बन गई। साथ साथ काउंट करते चलो, जल्दी होगा। इसके अंदर 10 बने, इसके अंदर 1 2 3, इसके अंदर कितने बने 6। यहाँ पर 1 2 3 4, इस आकृति के अंदर 10 बन गए, 1 2 3 यहाँ पर बन गए 6। ऊपर वाली पट्टी में 10 आयत बनेंगे, सेकंड पट्टी में बनेंगे 6, थर्ड में बनेंगे 10 और फोर्थ में बनेंगे 6। यहाँ पर इतने आयत बन गए, इन सबको ऐड कर दो तो कितने हो गए 10 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 6। अब देखो इनको मिलाकर कितने बनेंगे, तो यहाँ पर कितनी पट्टी बन रही है 1 2 3 और 4। यहाँ पर 4 पट्टियां बन रही है, तो यहाँ पर आयत बनेंगे, एक ये बनेगा, 1 और 2 को मिलाकर, फिर बनेगा 2 और 3 को मिलाकर, और फिर बनेगा 3 और 4 को मिलाकर। तो 3 आयत ये बन गए,
फिर यहाँ पर इन तीन तीन को मिलाकर, यानी कि यहाँ पर देखो एक एक तो हमने देख लिया, दो दो को मिलाने से कितना बनेगा, एक ये बन गया, एक और दो को मिला दिया, और एक ये बन गया, दो और तीन को मिला दिया, और एक ये बन गया, तीन और चार को मिला दिया। दो दो को मिलाने से तीन आयत बने हैं। अब तीन तीन को मिलाकर देखेंगे तो यहाँ पर दो आयत बनेंगे, कि पहले नीचे वाले तीन ले लो, फिर ऊपर वाले तीन ले लिए, तो यहाँ पर तीन तीन को मिलाने से दो आयत बने। अब चार को मिलाकर यानी कि पूरा एक बड़ा वाला बन गया, तो यहाँ पर कितने हो गए, तीन और दो पांच और एक छह, छह यहाँ पर फिर काउंट हो गए, तो ये कितने हो गए, 10 और 6 16, 16 और 10 26, 26 और 12 38। इस आकृति के अंदर टोटल आयतों की संख्या हो गई 38, यानी 38। इस आकृति के अंदर टोटल आयतों की संख्या 38। तो ये हो अच्छे से काउंट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल और करते हैं इसके। अब देखिए, अगर हम आकृति दी हुई है, चाहे कैसी भी बुझा के आकृति दे दे, उसको हम अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। हमें ये आकृति दे दी और इसके अंदर क्या करना है, हमें आयत गिनना है। इस आकृति के अंदर हमें आयत गिनना, ये आकृति हमें दे दी, तो इसके अंदर हम कैसे गिनेंगे। तो सबसे पहले देखो, तो एक एक सिंगल जो हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, इन यहाँ से हम ले लेंगे। पहले एक एक से बनने वाले, फिर दो दो से, फिर तीन तीन को मिलाकर बनने वाले। तो सबसे पहले लेते हैं हम एक एक को मिलाकर बनने वाले। तो सामने क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एक एक को मिलाकर बनने वाले आयतों की संख्या यहाँ पर है 12। एक एक आकृति को अगर देखें तो उसके अंदर 12 तो सीधे ही बन रहे हैं। अब देखो डबल डबल से कितने बन सकते हैं, यानी डबल डबल से बनने वाले आकृतियों की संख्या देखें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। यानी सीधे देखो, इस आकृति को ले लो पहले, इसके अंदर डबल डबल से कितने बनेंगे, 1 और एक के नीचे वाला 2, यानी इससे 2 बनेंगे। ऐसी आकृति है, 2 इससे बनेंगे, 2 इससे बनेंगे और 2 इससे बनेंगे। जैसे इस आकृति के अंदर देखें तो ये 1 बन गया 2 को मिलाकर, 7 और 8 को मिलाकर, और 8 और 9 को मिलाकर ये बन गया। तो यहाँ हर आकृति के अंदर 2 2 बनेंगे, तो 4 आकृतियां हैं, 2 2 यहां से बनेंगे, तो यहाँ पर 8 इससे बन गए, 8 क्या बन गए, 2 2 आकृतियों को मिलाकर। अब देखते हैं 3 3 आकृतियों को मिलाकर कितने बनेंगे। 3 3 आकृतियों को मिलाकर कितने बनेंगे, तो यहां पर देखिए 3 को ये मिलाया, 1 2 3 और 4, 3 3 को मिलाने से यहाँ पर 4 आकृति नए आयत बन गए। 3 3 आकृतियों को मिलाने से यहाँ पर 4 नए आयत बन गए। अब देखते हैं 4 4 आकृतियों को ऐड करने से, 4 4 आकृतियों को अगर ऐड करेंगे तो यहां से ये इतना ऐड हो गया इसके अंदर। एक ये बन गया और एक यहां से ये बनेगा। चार चार आकृतियों से बनेंगे 2 नहीं, 2 नहीं, और नीचे वाले बने, ये बन गए, एक ये बन गया, 3 और एक ये बन गया। 4 4 आकृतियों को बनाने से यहाँ पर 4 बन जाएंगे, 2 लंबवत और 2 क्षैतिज, यहाँ पर 4 4 4 आकृतियों से बन गए। अब देखते हैं 5 5 आकृतियों से मिलाकर कितने बनेंगे। तो एक ये बना,
एक ये बना, 2, 3 और 4, 5 आकृतियों से 4 बन गए। अब 6 के अगर देखें तो 3 और 3 6, यानी 2 ये बन गए, एक ये और एक ये, फिर एक ऐसे और एक ऐसे, यानी कि यहाँ पर 6 आकृतियों से कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। और अगर सबको मिला दिया जाए तो कितना बनेगा? एक ये सबसे बड़ा वाला बन जाएगा, यहाँ पर सबसे बड़ा वाला एक ये बनेगा। अब इन सबको काउंट कर दें तो 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36 और एक यहाँ पर ये हो गया। तो इसके अंदर टोटल कितने बनेंगे? 37, यानी 37। इस आकृति के अंदर कुल आयतों की संख्या हो गई 37, यानी 37। इस आकृति के अंदर टोटल आयतों की संख्या हो गई 37। अब छोटी आकृति देखते हैं, इससे थोड़ी उसमें अच्छे से समझ में आएगा। इस आकृति के अंदर 37 मैंने पहले देख लिया। अब इसे थोड़ी छोटी आकृति देते हैं। यहाँ पर 3 लाइनें थी अंदर, यहाँ पर 2 लाइनें थी, यहाँ पर 1 लाइनें हैं। तो छोटे आकृति हुई। सबसे पहले अंदर कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक को मिलाकर कितने बने? 8। एक खंड से कितने आयत बने? 8 आयत बने। अब 2 खंड से बनाएंगे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 2 से यहाँ पर कितने बनेंगे? 4। 2 आकृतियों से यहाँ पर कितने बन गए? 4 बन गए। 2 को अगर जोड़ेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पर 2 आकृतियों को जोड़कर 4 बन गए। अब 3 आकृतियों को जोड़ेंगे तो ये 1 2 3 यहाँ पर बनाएगा और नीचे वाला फिर बनाएगा 5 6 और 7 और फिर ऐसे बनेगा 2 8 और 7, फिर ऐसे बनेगा 3 4 और 5। तो यहाँ पर 3 आकृतियों से बनेंगे 4 आकृतियों से देखेंगे तो ये 1 और नीचे वाला 2, फिर ये लंबवत ऐसे 1 और 2। 4 आकृतियों से यहाँ पर 4 बनेंगे और एक ये बड़ा वाला। तो इसके अंदर कितने हो गए? 8 और 8 16, 16 और 5 21। इस आकृति के अंदर कुल आयतों की संख्या हो गई 21, यानी 21 आयत। इस आकृति के अंदर कुल आयतों की संख्या हो गई 21, यहाँ पर हो गए टोटल आपके 21 आयत। और जब आयत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम यहाँ से कर सकते हैं, इतने कॉन्सेप्ट से अच्छे से कर सकते हैं। बाकी आपके अभ्यास पर बात है, जितना आप एग्जाम्पल करोगे, जितने आप एग्जाम्पल निकालोगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो चलिए, हमारे आयत कंप्लीट हो गया और यहाँ पर मेरे हिसाब से मैंने पूरा डिटेल इसको करवा दिया। जितने क्वेश्चन बनने थे उतने बना दिए और देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। बनने वाले आयत कैसे भी आ सकती है उसके अंदर हम आयत निकाल सकते हैं, वो भी अच्छे से निकाल सकते हैं। तो आप थोड़ा क्वेश्चन और निकाल लेना, थोड़ा अभ्यास कर लेना, एग्जाम्पल निकाल लेना। अगर कुछ नहीं आए तो कमेंट कर देना, अच्छे से बता देंगे आपको। और सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा शेयर कर देना, कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, क्या नहीं आया, आया तो क्या आया, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।